स्टार्ट। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त सुविधाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि लोग मुफ्त की सुविधाओं के चलते काम नहीं करना चाहते। स्टॉप। मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा, अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। स्टॉप। राष्ट्रीय विकास के लिए लोगों को मुख्यधारा में लाने के बजाय क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं। स्टॉप। शीर्ष अदालत की नाराजगी बिल्कुल जायज़ है। स्टॉप। मुफ्त की सुविधाएं मिलने से व्यक्ति में अकर्मण्यता की प्रवृत्ति आती जा रही है। स्टॉप। इससे लोगों में मेहनत कर कमाने की लालसा लुप्त हो रही है। स्टॉप। राजनीतिक दलों को अपना वोट बैंक कायम रखने के लिए मुफ्त की घोषणाएं करने में कुछ नहीं जाता। स्टॉप। मगर यह सोचना जरूरी है कि आर्थिक बोझ की भागीदार कहीं ना कहीं जनता भी बन रही है। स्टॉप। ऐसे में अदालत का नाराज होना सही है। स्टॉप। जनता विकास और मूलभूत सुविधाएं चाहती हैं। स्टॉप। पैरा। चुनाव आयोग को ऐसी घोषणाओं पर अंकुश लगाना चाहिए। स्टॉप। अच्छा होगा कि लोग मेहनत करें और जीवन यापन करें। स्टॉप। मेहनत करने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्टॉप। मुफ्त का सब कुछ मिल जाएगा, तो काम करना ही भूल जाएंगे लोग। स्टॉप। पैरा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की राजधानी में दंगे हुए। स्टॉप। अब 41 वर्ष बाद कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर हत्या के आरोप सिद्ध हुए हैं। स्टॉप। उस अराजकता को तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व का कथित रूप से प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त था। स्टॉप। दिल्ली में लगातार 3 दिन तक हिंसा रोकने के कोई प्रयास नहीं हुए। स्टॉप। उस दौरान राजीव गांधी ने हिंसा को स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताया। स्टॉप। लगता है तब कांग्रेस और उसके सर्वोच्च परिवार को बचाना ही उस समय के मीडिया का उद्देश्य रहा होगा। स्टॉप। क्योंकि उस हिंसा के वास्तविक आरोपी सज्जन कुमार, भगत अथवा टाइटलर नहीं, बल्कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है। स्टॉप। 4 दशक बाद यदि सज्जन कुमार को अधिकतम सजा दे भी दी जाए, तो उसको न्याय नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। देश में आज भी कई दंगा पीड़िता इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। स्टॉप। सिर्फ एक यही मामला नहीं है। स्टॉप। सवाल है कि देश में हुए अब तक के दंगा पीड़ितों को कितना न्याय मिला। स्टॉप। पैरा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। स्टॉप। दौरे पर गए प्रधानमंत्री की यह कूटनीति ही है कि अमेरिका ने उन सभी आतंकवादियों को भारत को सौंपने का निर्णय किया है, जिन्हें हमारी सरकार ने मांगा था। स्टॉप। इसमें प्रमुख रूप से 26/11 हमले का आरोप तहव्वूर राणा भी शामिल है। स्टॉप। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि उनके प्रशासन ने भारत में न्याय का सामना करने के लिए राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। स्टॉप। वह कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए भारत आ रहा है। स्टॉप। भारत और अमेरिका की साझेदारी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त बनाती हैं। स्टॉप। शांति,
स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे। स्टॉप। इसमें क्वाड की विशेष भूमिका होगी। स्टॉप। दोनों देश सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई जरूरी है। स्टॉप। पैरा। हाल ही में केरल के एक मेडिकल कॉलेज से आई रैंकिंग की खबर ने सबका दिल दहला दिया। स्टॉप। विचारणीय है कि आखिर उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्रों की मानसिकता इतनी अमानवीय कैसे हो सकती है। स्टॉप। सरकार, कॉलेज प्रशासन और यूजीसी आदि तमाम प्रयासों के बावजूद इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। स्टॉप। रैगिंग एक मानसिक प्रताड़ना है। स्टॉप। इससे आत्महत्या जैसे गंभीर परिणाम सामने आते हैं। स्टॉप। हमारे शिक्षा संस्थानों में एक स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, जहां छात्र सुरक्षित महसूस करे और अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सके। स्टॉप। रैगिंग के खिलाफ सख्त कानून और सजा की आवश्यकता है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। स्टॉप। रैगिंग की घटनाओं को लेकर समाज और शिक्षा संस्थाओं दोनों की जिम्मेदारी बनती है। स्टॉप। राजनीतिक दलों को भी सूचना अधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। स्टॉप। मगर पार्टियां इस तर्क पर इसका विरोध करती रही हैं कि इस तरह लोग उनके हर गोपनीय फैसले, हर कदम के बारे में भी जानकारी मांगना शुरू कर देंगे। स्टॉप। राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत होता है, उन्हें सरकार का हिस्सा नहीं माना जा सकता कि उनके हर फैसले के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। स्टॉप। मगर अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की तारीख तय कर दी है। स्टॉप। उसने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और 6 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों से कहा है कि इस संबंध में वे अपना तर्क पेश करें। स्टॉप। केंद्रीय सूचना आयोग ने भी 2013 में कहा था कि राजनीतिक पार्टियों का कामकाज सूचना अधिकार कानून के दायरे में आता है। स्टॉप। मगर उस पर अब तक किसी भी दल ने अमल नहीं किया है। स्टॉप। इसे लेकर एक स्वयंसेवी संगठन और एक अधिवक्ता ने याचिका दायर की थी। स्टॉप। अदालत ने उन दोनों याचिकाओं को साथ मिलाकर सुनवाई करने का फैसला किया है। स्टॉप। यह मामला पिछले 10 वर्षों से लटका हुआ है। स्टॉप। सर्वोच्च न्यायालय के ताज़ा कदम से यह उम्मीद बनी है कि राजनीतिक दलों की जवाबदेही को लेकर कोई सकारात्मक कदम उठाया जा सकेगा। स्टॉप। पार्टियों के कामकाज में पारदर्शिता का सवाल तब गाढ़े रूप में उठाया जाने लगा था, जब चुनावी चंदे को लेकर शक पैदा हुआ था। स्टॉप। चुनावी चंदे के संबंध में सरकार ने नियम बनाया था कि उसके ब्यौरे नहीं मांगे जा सकते। स्टॉप। पार्टियों का यह बताना जरूरी नहीं होगा कि उन्होंने किससे कितना चंदा लिया। स्टॉप। बैंक भी इससे संबंधित ब्यौरे गोपनीय रखेंगे। स्टॉप। मगर जब इसे अदालत में चुनौती दी गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह चुनावी चंदे लेना गैर संवैधानिक है। स्टॉप। इस तरह यह तय हुआ कि राजनीतिक दल सूचना का अधिकार कानून के दायरे से बाहर नहीं है। स्टॉप।
याचिकाकर्ताओं ने केंद्रीय सूचना आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के आलोक में ही कहा है कि राजनीतिक दलों को सूचना अधिकार कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। स्टॉप। यह ठीक है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत होता है, मगर इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि वे आम लोगों को अंधेरे में रखकर गतिविधियां चलाएं। स्टॉप। समाप्त।